तीन अहम तरीन लोग हमारी HVAC की फील्ड में, एक जो तालीमी इदारे होते हैं जो हमें AC की तालीम मुहैया करते हैं, दूसरे जो AC की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे मुल्क में मौजूद होती हैं, और तीसरा AC टेक्नीशियन खुद। ये किस तरीके से अपने आप को भी तबाह करते हैं और AC की इंडस्ट्री को भी तबाह करते हैं। आपने एक मोटा सा फार्मूला जिंदगी में सुना होगा कि जब भी जिंदगी में कुछ काम ना करने या गलत काम करने की वजह से जब कोई गैप पैदा होता है ना, तो उस गैप को कुदरत की तरफ से उसको फिल किया जाता है, और जब गलत तरीके से उसको कुदरत की तरफ से फिल किया जाता है तो हम लोग हमेशा अपने नुकसान में रहते हैं। तो इसी तरह जो हमारे माशरे में AC की तालीम देना जो है, HVAC की, एयर कंडीशनिंग की, AC टेक्नीशियंस को जो तालीम देना है वो इदारों की जिम्मेदारी होता है, वो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है, डिप्लोमा करने वालों की जिम्मेदारी होती है। जब ये लोग अपनी अच्छी तरीके से जिम्मेदारी नहीं अदा करते तो फिर मार्केट के अंदर अजीबो गरीब किस्म के टेक्नीशियन पैदा होते हैं, फसली बटेरे पैदा होते हैं। कोई प्लम्बर AC का काम कर रहा होता है, नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होता। इसी नेगेटिव माइंडसेट के साथ बच्चे फिर बहुत बड़ी तादाद में बाहर भी जाना शुरू हो जाते हैं, अपने मुल्क की बदनामी का भी सबब बनते हैं। तो ये सब नजर हमें ऐसा आ रहा होता है कि इन टेक्नीशियन, इन लोगों की गलतियां, लेकिन हकीकत में इनकी गलतियां नहीं है। हकीकत में जो तालीमी इदारे हैं ना, जब ये अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करते जिम्मेदारी के साथ, तो एक गैप पैदा हो जाता है मार्केट के अंदर। फिर उस गैप को जो है गलत किस्म की चीजें, गलत किस्म के लोग उसको फिल करते हैं, तब ये हमारी HVAC की इंडस्ट्री और हमारे AC टेक्नीशियन जो है वो तबाह होते हैं। इसी तरह दूसरा जो HVAC की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, HVAC की, एयर कंडीशनिंग की, स्प्लिट AC बनाती हैं दूसरी कंपनियां, ये सब कंपनियां, इनके मालिक जो है बिजनेस माइंडसेट के होते हैं। ये कंपनी खड़ी कर देते हैं एक मुल्क में, इसके बाद इसको चलाना जो होता है ना, वहां पे बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है। वो लोग अब अगर वहां पे जो एम्प्लॉय रखने हैं ना कंपनी के अंदर, वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं रखते। अगर वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं रखेंगे, अपनी जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे रखेंगे, या इन कंपनियों ने आगे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट दिए होते हैं मजीद लोगों को, उनका चुनाव अगर ये जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे करेंगे, मेरिट पे नहीं उनको काम देंगे, तो इस तरीके से मार्केट में एक गैप पैदा होगा। दो तरह के गैप पैदा होंगे। एक ये गैप पैदा होगा कि अच्छे लोग जो हैं वो कंपनी के साथ नहीं जुड़ सकेंगे और कंपनी ऊपर तरक्की नहीं कर सकेगी। दूसरा क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो अच्छे लोग HVAC के मौजूद होते हैं, इंजीनियर, सुपरवाइजर, कुछ भी तजुर्बेकार लोग जो होते हैं, वो थोड़ा अरसा काम करने के बाद मायूस होकर यहां से चले जाते हैं, इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। इस तरह HVAC की इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लोगों की कमी रह जाती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो कंपनियां जब गैप पैदा करती हैं तो उस गैप को गलत चीजें फिल करती हैं, और हम लोगों का, हमारी इंडस्ट्री का, HVAC का नुकसान होता है। इसी तरह AC टेक्नीशियन जो खुद होता है ना, वो थोड़ा बहुत कहीं से काम सीख लेता है 16, 18, 20 साल की उम्र में। थोड़ा सा काम सीखने के बाद उसको छलांगे मारने की जल्दी होती है। वो समझता है कि मुझे बहुत कुछ आ गया, अपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ, उसके पास बिल्कुल नॉलेज ना होने की वजह से, लेकिन अपने दिमाग के अंदर वो बहुत बड़ा अपने आप को समझना शुरू हो जाता है और तालीम मुकम्मल हासिल नहीं करता और मुकम्मल माइंडसेट अपना ठीक नहीं करता। इस तरीके से बहुत बड़ा गैप पैदा होता है। वो छलांगे मारना शुरू कर देता है, अपने मुल्क के अंदर भी इधर उधर जाके पैसे के लालच में काम करता रहता है, और इसी लालच के साथ जल्दी जल्दी छलांगे मारने के चक्कर में बाहर के मुल्क चला जाता है और बाहर जाके भी मुल्क की बदनामी का सबब बनता है। तो ये सब हुआ क्यों है? क्योंकि इस बच्चे ने 16, 18, 20 साल की उम्र में गैप क्रिएट किया था। सही तरह काम नहीं था सीखा, अपना माइंडसेट नहीं था बेहतर किया, नॉलेज नहीं था इकट्ठा किया, अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरक्की नहीं थी करने के रास्ते पे नहीं था चला, तो ये गैप पैदा हुआ था। अब ये गैप, इसका नुकसान किस तरह करेगा? मुल्क की भी बदनामी का सबब बनेगा, AC की इंडस्ट्री की भी बदनामी का सबब बनेगा, और आगे जाके जब ये लड़का 40-45 साल की उम्र में पहुंचेगा तो इसको तब होश आएगी, तब पता लगेगा ये ना तो कोई अच्छा बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हुआ है, ना कोई और अपने स्किल्स में इजाफा करने में कामयाब हुआ है, ना वापस आके उसने अपने बच्चों को कोई बाकायदा प्लान या बाकायदा ट्रैक देने में कामयाब हुआ है। तो लेकिन ये जो बर्बादी अब 40-45 साल में उसकी होने लगी, इसकी असल वजह वो गैप था जो उसने 16, 18, 20, 25 साल की उम्र में छोड़ा था। तो हम जब भी जिंदगी में इस तरह गैप छोड़ने लगे, खासकर मेरे जो HVAC के भाई हैं, वो जब भी जिंदगी में कहीं ना
कहीं आप इस इंडस्ट्री के अंदर ये गैप छोड़े तो ये ज़हन में रखें कि जो इस गैप को छोड़ता है वो इस चीज़ का जिम्मेदार होता है, और फिर इस गैप को किसी ना किसी बुराई ने फिल करना होता है। जो बुराइयां इसको फिल करती हैं, फिर हम उसके पीछे डंडा लेके चल पड़ते हैं और कहते हैं कि ये इसके असल जिम्मेदार हैं, लेकिन हकीकत में ये जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि जिन लोगों की असल जिम्मेदारियां होती हैं वो अपनी जिम्मेदारियां टाइम पे नहीं अदा करते और उसकी वजह से गैप छोड़ते हैं, वो हकीकत में हमारी एयर कंडीशनिंग की इस पूरी इंडस्ट्री को तबाह करने के जिम्मेदार होते हैं। आज के लिए इतना काफी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।